किसान भाइयों नमस्कार। तो जैसा कि कल रात से एक बड़ी खबर जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क यानी आयात शुल्क लगा दिया है। और उसके बाद बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए हैं कि करण भाई क्या ये खबर सही है। बहुत सारे कमेंट मुझे देखने को मिले जब हमने कल शाम को लाइव किया, उसके बाद ही ये खबर आई। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि मैं अभी बाहर हूँ थोड़ा सा, और अभी मैं हरिद्वार में हूँ। जो आप रूम देख रहे हैं पीछे, ये एक धर्मशाला का एक छोटा सा कमरा है जिसमें यहाँ पे हमने रात को रुके थे। तो अभी मैं यहीं से एक छोटी सी अपडेट आपको देने की कोशिश करूँगा। मैंने रात को देखा है कि खबर क्या है, और जो अभी तक खबर आ रही है उसको लेकर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इसको आप देखिए, ये है वित्त मंत्रालय की तरफ से यानी भारत सरकार की तरफ से जो पत्र है वो जारी किया गया है। इसमें और भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए। ये लिखिए, ये कुछ इस तरह के कुछ ऐसे नोटिफिकेशन जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। अब इसको बताने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा। आज से 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले मैंने लगातार बात की है, और लगातार मैं एक ही बात कर रहा था कि नाफेड के प्याज स्टॉक को लेकर इतना हल्ला आखिरकार क्यों हो रहा है। दूसरी बात, अभी सरकार आखिरकार प्याज के ही पीछे क्यों पड़ी है। उस समय हमारे कई भाई बंधुओं के कमेंट मुझे देखने को मिले, और अब तो किसान भाइयों आदत ऐसी हो चुकी है नकारात्मक कमेंट देख देख के कि अब सकारात्मक कमेंट के आगे मुझे नकारात्मक कुछ भी नहीं दिखता। तो लगातार यही बोला जा रहा था कि करण भाई आप सरकार के खिलाफ हो, आप नाफेड के खिलाफ हो, आप सरकार नाफेड के पीछे पड़े हो, आखिरकार क्यों। देखो, मेरा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ या नाफेड के खिलाफ हूँ, नहीं। जो चीज़ मेरे को दिख रही है, जो चीज़ सही है हमारे किसान भाइयों के लिए, वही बात मंडी भाव अपडेट पे की जाती है। अब वो किसी से पार्टी से संबंधित हो या किसी संस्था से संबंधित हो, वो एक अलग बात है। अब आप उसको किस तरह से जोड़कर देखते हैं, वो आपका एक नज़रिया है। लेकिन मेरे द्वारा जो बात रखी गई थी वो यही थी कि जिस तरह से जो चीज़ें निकल के आ रही थी, क्या आपको लगता है नाफेड की प्याज खरीदी जो इतने बड़े स्तर पर हो रही है, तो क्या उसमें किसी प्रकार का धोखा या किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है किसान भाइयों, हमें उसके बारे में नहीं मालूम चल पाता। लेकिन मैंने आपको कई ऐसी जानकारियाँ पहले भी दी थी कि नाफेड के माध्यम से, सरकार के माध्यम से कई तरह की कुछ ऐसी जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं जिनसे मुझे एक शंका थी, और कहीं न कहीं वो अब यहाँ पे पूरी हो रही है। तो चलो ख़ैर वो एक अलग चीज़ है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। हाँ, केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर 40% का कर लगाया है, ठीक है। अब कई किसान भाइयों के अभी रात को मेरे पास मैसेज आए, कमेंट आए कि करण भाई क्या ये 30% है, कितना प्रतिशत है, क्या ये निर्यात बंद कर दिया गया है, क्या हुआ है। देखो, अभी तक प्याज निर्यात पर जो शुल्क लगता था वो अभी 0% यानी बिल्कुल भी शुल्क नहीं था। तो हमारे जो निर्यातक भाई थे जो भारत से अन्य देशों में प्याज का निर्यात करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी थी, इस पे किसी तरह की छूट नहीं थी, लेकिन कोई शुल्क नहीं था। लेकिन अब शुल्क लगने से क्या होगा, 40% शुल्क काफ़ी ज़्यादा होता है किसान भाइयों, क्योंकि अभी तक मेरे को लगता है इतना शुल्क कभी नहीं लगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगर मैं गलत हूँ तो इसको थोड़ा सही करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक हमारी केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात शुल्क पर समय समय पर 2%, 5%, 10% की बढ़ोतरी की थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार कहीं न कहीं प्याज को लेकर काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि एकदम से 40% का निर्णय लेना तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं केंद्र सरकार चाहती है कि प्याज का निर्यात यानी भारतीय प्याज हमारे देश से दूसरे देशों में कम जाए, या यूँ कहें कि हमारे देश से भारतीय प्याज का निर्यात दूसरे देशों में बंद हो। अब ये डायरेक्ट तो बंद नहीं कर सकते, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आज से 1-2 वर्ष पहले जब बांग्लादेश में प्याज निर्यात हो रहा था, तो उस समय हमने देखा था कि भारत ने डायरेक्ट यानी कि सीधे प्याज का निर्यात बंद कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते थे, वो कहीं न कहीं थोड़े से बिगड़ते हुए नज़र आए थे। तो इस बार हमारी भारत सरकार ने बहुत चालाकी से यहाँ पे कार्य किया है, बहुत चालाकी से ये कदम उठाया है, क्योंकि वो डायरेक्ट इसको बंद नहीं करना चाहते, लेकिन वो इतना कर बढ़ा देंगे और उसके बाद क्या होगा कि वो कहीं न कहीं खुद ब खुद कम होगा। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या हमारे प्याज निर्यातक भाई इतने ज़्यादा कर के बाद भी
प्याज को उतनी ही ज़्यादा मात्रा में निर्यात कर पाएंगे या नहीं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे फ़र्क तो पड़ेगा। हाँ, अब ये बताया जा रहा है मीडिया में अभी से कि ये इसीलिए किया गया है क्योंकि क्रिसिल की जो प्याज रिपोर्ट आई थी, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, उसकी जानकारी मैंने भी आपको दी थी, जिसमें बताया गया कि सितंबर यानी अगले महीने में ही प्याज का भाव 60 रुपये 70 रुपये जा सकता है। और जिस तरह से प्याज भाव ने अपनी तेज़ी पकड़ी थी, या यूँ कहें प्याज भाव में सुधार हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो भाव वहाँ तक जा सकता था। और कहीं ना कहीं सरकार को ये चीज़ें दिख रही थी, तो सरकार ने इसी को देखते हुए ये कदम उठाया है। लेकिन कुछ वीडियो भी कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो उनके वीडियो भी मैंने देखे, जो उन्होंने प्याज को लेकर, प्याज किसान भाइयों को लेकर बातें की हैं, वो सभी कहीं ना कहीं सिर्फ एक बातें ही हैं, ज़मीनी स्तर पर वो कुछ नहीं दिख रहा। वो मैंने ग्रुप में वीडियो डाल दिया है, आप देख लेना। अगर आप ग्रुप में नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का रविवार धमाल का वीडियो आपको शाम को मिलेगा, तो ये वीडियो जब तक आप देख चुके होंगे, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, घबराएं नहीं। अभी आप ये देखिए कि कल सोमवार को मंडियों में क्या माहौल रहता है, क्या प्याज भाव में गिरावट आती है या नहीं। कल रात को ही मैंने लगभग 12 बजे या 11 बजे, मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन मैंने कल रात को ही मंडी भाव अपडेट के ग्रुप में आप सभी किसान भाइयों को अपडेट दी थी। अभी हमें केवल यही करना होगा, इसका एक समाधान यही है कि कल परसों यानी अगले 2-3 दिन हमें देखना होगा मंडी में आवकें कैसी रहती है, प्याज भाव का माहौल कैसा रहता है। और हम कोशिश करें कि इस बीच में हम या तो अपनी आवकें बहुत कम कर दें या फिर बिल्कुल ही लेकर ना जाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो मांग है वो तो पहले से ही तेज़ है, लेकिन जो सप्लाई है वो कम होगी, और कहीं ना कहीं उसके बाद भी तेज़ी या सुधार बन सकता है। तो हम अभी एक ये कदम उठा सकते हैं। और अभी मैंने देखा है, कल से ही मेरे पास हमारे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष श्री भारत दिगोली जी का भी मैसेज आया था। उन्होंने भी मेरे को मैसेज करके बोला कि करण भाई कुछ इस पे ऐसा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी बात रखी है। तो और कई मैसेज हमारे किसान भाइयों के भी देखने को मिले हैं। तो मेरा यही है, किसान भाइयों, हम सबको मिलकर चलना होगा, चाहे वो महाराष्ट्र के किसान भाई हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों, कहीं के भी हों, किसी भी राज्य के हों, किसी की भी कोने के हों। अब भी हमें सिर्फ एक निर्णय लेना है कि आवकें किस तरह से रोकी जाए। क्योंकि अगर अभी हमने कुछ दिन के लिए इन आवकों को रोका, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर हम देख सकते हैं। लेकिन हाँ, किसान भाइयों, जो 40% निर्यात कर लगा है, उसका असर भी प्याज भाव पर पड़ सकता है, पड़ेगा मेरे हिसाब से। बाकी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अभी मैं बाहर हूँ तो मैं पूरी इस पे पूरी ज़्यादा डीप में रिसर्च नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होता हूँ, आज यात्रा है अपनी नीलकंठ की, तो नीलकंठ की यात्रा करेंगे हम। और बस महाकाल जी से यही चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को उनके फसलों का अच्छा भाव मिले, प्याज का अच्छा भाव मिले, जो पिछले कुछ नुकसान हो रहे हैं उनकी भरपाई की जाए। बस यही मेरी कामना है। और कल भी हमने हरिद्वार में दर्शन किए थे, आज भी हम निकल रहे हैं अभी थोड़ी देर में। अभी लगभग मेरे हिसाब से सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे, मैं टाइम देख लेता हूँ, 5 बजने वाले हैं। वैसे तो मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ गया था, तो मैं केवल 2 घंटे सोया हूँ। उसके बाद अभी मुझे यात्रा भी करनी है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको अपडेट देनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, अपडेट यही थी जो आपको दी गई है। बस घबराना नहीं है, केवल ठंडे दिमाग से काम लेना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक सोचना है। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको समय समय पे देता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको दूंगा। और जैसे मैं यहाँ से फ्री होता हूँ उसके बाद हम पूरे डिटेल में इस पर बात करेंगे कि अंदर में आखिरकार क्या चल रहा है, क्यों हुआ है, और भी कई बातें। क्योंकि अभी मैं किसी के साथ टच में भी नहीं हूँ, यानी कि किसी के साथ संपर्क में भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा विस्तार से भी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बस किसान भाइयों, ये एक छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। वीडियो को थोड़ा आप शेयर कीजिए, किसान भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि कई किसान भाइयों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है। तो इस वीडियो के बाद उनके मन में भी कोई सवाल नहीं रहेंगे। और आवाज़ मुझे पता है कि आपको थोड़ी साफ़ नहीं आ रही होगी या जो भी है, तो थोड़ा सा आप आज के लिए मैनेज कर लीजिए। बाकी किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।